तो गुड मॉर्निंग। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले लाइव क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको शूट करने जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी हैं, तो मैं आपको कुछ बच्चों को भी दिखाऊंगा, है ना, जो आज बैठे हुए हमारे। जैसे ये देखिए नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे हैं, जिसे आप देख सकते हैं भाई। हाँ, देख सकते हैं। ये कुछ बच्चे जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए ये सब बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, आज इनके साथ क्लास शूट होने वाली है पहली बार, ठीक है। बाकी मजा आने वाला है, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक बड़ा यूनिक टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। नोट्स नहीं है। केमिकल रिएक्शन सबसे मेन पॉइंट है कि एवरी स्टूडेंट जो क्लास 10th में पढ़ता है उसका एक ही पॉइंट रहता है कि उसे रिएक्शन याद ही नहीं रहती है, ठीक है। हम भूल जाते, पढ़ते हैं भूल जाते हैं क्या कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिएक्शन सब याद रहेगा जब आपको कुछ बेसिक्स आएंगे पहले से। देखो 100 बात का एक बात बोलता हूँ कि यदि केमिस्ट्री पर कमांड चाहिए तो केमिस्ट्री को समझने के लिए उसके जितने भी लेटर्स वर्ड्स हैं, जैसे अगर मान लो कहीं हमें कोई लैंग्वेज समझना है तो लैंग्वेज जैसे कि हमें कमल तब समझ में आएगा जब कमल का दिमाग में एक इमेजिनेशन बनेगा, कमल कोई फूल होता है। जैसे मैं बताता हूं कि चम्मच हम बोलते हैं, ठीक है, चम्मच बोलते हैं या तो कलम बोलते हैं। तो कलम के मतलब होता है कि कुछ लिखना होता है। इस वर्ड्स के मतलब हम लोग जानते हैं, कलम के मतलब जानते हैं। अब उसी प्रकार अगर कहीं पर लिखा हुआ है Na2 SO4, राइट, तो ना ही आप Na के बारे में जानते हो, ना ही आप सल्फर यानी S के बारे में जानते हो, ना ही ऑक्सीजन के बारे में जानते हो, तो कहो तो केमिस्ट्री में देखो आ जाए। तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि हम कैसे जानेंगे केमिस्ट्री? जानने के लिए हमें केमिस्ट्री के जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, इनके बारे में तो जानना पड़ेगा ना। कि अगला वर्ड सोडियम है। देखिए अगर मैं एक नॉर्मल वर्ड बताऊं Na2SO4 तो उसमें कितना ज्ञान छुपा हुआ है और क्या हमें आना चाहिए जिससे आपको केमिस्ट्री आए, राइट। तो हमें आना चाहिए कि Na सबसे पहले तो एक मेटल है, ठीक है, और है क्या, ये सोडियम है। ये क्या है? सोडियम है, पहली बात। तो दूसरा, आप सल्फर देख रहे हो, सल्फर है क्या, ये भी एक मेटल में, ठीक है। मेटल है, सल्फर में नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। नॉन मेटल क्यों? क्योंकि सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो वैलेंसी 16 होता है, इसका 11 होता है। अब जिसके लास्ट में 2-8 अगर आप 2-8 अगर 1 करते हो तो जिसके लास्ट में 1 आता है वो मेटल आता है, और 2-8 अगर 6 करते हो क्या आता है, नॉन मेटल आता है, ठीक है। तो जिसके एंड ऑफ में जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल्स को बोलते हैं, जिसके वैलेंस सेल में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो तो उसे मेटल कहेंगे। और जिसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। और मेटलॉइड भी कुछ होते हैं, बट उसका अभी हम लोग का ये नहीं करना। तो मेटल और नॉन मेटल बता रही, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ये भी एक नॉन मेटल है, नेक्स्ट बात कि आखिर में सोडियम सबसे आगे क्यों है? सोडियम सबसे आगे क्यों है? यदि मैं इन बच्चों से अगर क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइए सोडियम सबसे आगे क्यों है, तो प्लीज आप बताइए, खड़ा हो जाइए। सोडियम का इसलिए। और अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बताइए क्या मैच दोस्त? वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम आगे इसी कारण। हाँ, आप बता सकते हैं, आप उनको दीजिए पीछे माइक। देखिए इन बच्चों बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, आई होप कि आप भी आंसर दीजिएगा, मजा आएगा। वो रिएक्टिविटी सीरीज में है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे आगे है। हाँ। बैठ जाओ तुम लोग, ठीक है। तो इनका सभी को अपने अपने कॉमन मत आंसर दिए, सभी लोग, सारे लोग अब आ जाए मेरे पास, ठीक है। सभी का आंसर इस तरह से था। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। क्या आप जानते, कमेंट में लिखो भाई, है ना। सबसे ज्यादा ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके बाद सोडियम, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होती है, हर एक बच्चा जानना चाहता है, सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। उसके लिए मैं उसको इंटरनेट देता हूं तब तक, ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से फील करा सकूं कि मेरी मीनिंग्स क्या है कहने का। देखिए अगर किसी भी मेटल्स की अगर रिएक्टिविटी को अगर देखना है, आपको समझना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन से मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और कौन से मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं।
इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो यदि लिस्टेड किया जाए, सबकी अपनी लिस्ट होती है जो कि आपको देखो याद नहीं करना, कम से कम तो देख भी तो सकते हो ना। जब एक लिस्ट निकाल के आप देख लो कि क्या है, किसका क्या है। जैसे देखो, मैं यदि लिस्ट निकालू पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो कैसे आप सिर्फ मैं एक टॉपिक बता रहा हूं कि केमिस्ट्री कैसे आएगी। अभी तक सिर्फ ये बताया हूं कि आगे का मेटल होता है, पहले कैरेक्टर को समझिए, ठीक है। अभी से मैं टॉपिक बता रहा हूं, कोई पार्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे केमिस्ट्री को समझ सकते हो। लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स ये हो गया, और इसका हम इमेज निकालें तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा आता है। देखिए ये हमारा लिस्ट आया, जो यदि हम इसे एचडी में करें, यहां भी लिखा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो साफ आपको पता चल रहा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का देखिए 3.04। ये वो लिस्ट है जिस लिस्ट का मीनिंग मैं समझाता हूं। अगर मान लो कि अगर आपको सोडियम है ना, सोडियम है, सल्फर है, तो इसी को ले लेते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन था, तो इतना दूर में वो सब आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन में देखिए ऊपर में आ रहा है 3.44 है, ऊपर में कितना 3.44 है। तो यदि हम बात करें कि यहां से देख लीजिए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 3.44 रहा है, सोडियम का देखिए, सल्फर का रहा है 2.58 रहा है, और एक सोडियम है, सोडियम का देख लीजिए 0. तो सोडियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0.93 है। सल्फर क्या, सल्फर का जो है 2.58 है, और ऑक्सीजन का जो देख रहे हैं आप 3.44 है। तो देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वैसे वैसे वो आगे है, इसलिए सोडियम क्या है, आगे है, सल्फर ठीक उसके बाद आ रहा, ऑक्सीजन सबसे पीछे आ रहा। तो एक बार देख लो क्लियर हो जाए। तो अब इनके क्रम में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन इलेक्ट्रो, तो जिनका कम होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जिनका ज्यादा होता है कुछ होता है इलेक्ट्रो क्लियर है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है 3.98 के साथ, और फ्रांसियम का सबसे कम होता है 0.70 के साथ, फ्रांसियम का सबसे कम होता है। याद रखिएगा, बड़ा काम का चीज है। तो यदि हम केमिस्ट्री को समझने के रूप में चर्चा में चले, तो आइए देखिए कितने से चीज हमारे जिसमें काम करते हैं। मैनुअली से कर देता हूं, ज्यादा बेहतर आएगा, ठीक है। उसके बाद इतना समझने के बाद, सारे कैरेक्टर को जान लिए, तब जाके आपको समझना है वैलेंसी के बाद, ठीक है। वैलेंसी क्या होता, तो आप जानते हैं सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होता है, 4 होता है, तो इसको कोवैलेंसी बोलते हैं। जनरली 2 ही होता है। कोवैलेंसी कितना होता है, सल्फर का 6 भी हो सकता है, क्योंकि 2 ले रहा है, तो 4 भी 6 भी होता है। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात की जाए तो 2 ही होता है, राइट। तो ये जानने के बाद जब पर्सनल जान जाइएगा, तो उसके बाद आपको जानना पड़ेगा रेडिकल्स के बारे में। किसके बारे में, रेडिकल्स के बारे में। तरह में 2 पार्ट्स है, एक पार्ट है SO4 का जो 2- है, और एक पार्ट है सोडियम जो कि प्लस है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम। तो भैया क्या बनेगा, Na2SO4 कैसे बना होगा, आइए तो नया स्लाइड ले लेते हैं। सोडियम का 1 हो जाता है, सल्फेट का हो जाता है 2-, एक्सचेंज करनी है ना, इसका 2 इसका 1 होता है, तो क्या होगा Na2SO4। आगे वाले को सिर्फ सोडियम लिखेंगे हम, आगे वाले को क्या लिखेंगे, सिर्फ सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे आगे वाले को, और क्या लगा देंगे, सल्फेट, सल्फेट। ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सल्फेट लिख देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक केमिस्ट्री को अगर कोई कहता भैया मेरे को केमिस्ट्री नहीं आता, तो आपको बिलीव नहीं है, सिर्फ एक छोटे से कंपाउंड में इतनी बड़ी राज छिपी हुई है, और कहता है मुझे केमिस्ट्री आ जाएगा। तो केमिस्ट्री आने के लिए भी आपको पहले चीजें आनी चाहिए ना। आपको क्या लगा था, नहीं क्या विनोद, क्या लगा था, कैसे ही समझ जाओगे, एक लाइन हो रहा है केमिस्ट्री है आसान, लेकिन वो कहते हैं ना कि यदि किसी इंसान को बहुत बड़ा रोग यानी कि डिजीज का दवा चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके लिए
मतलब पावर्स के लिए, स्ट्रेंथ, शक्ति के गोली दिया जाता कि वो जैसा कैल्शियम का गोली दिया जाता, आयरन का गोली दिया जाता। किसी को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का गोली दिया जा रहा, टीबी हो गया तो उसके लिए उसको बहुत सारी चीज दिया जाता, कैल्शियम का, आयरन का, प्लस में सिर्फ ये नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस का दे दिया काम चलेगा, उसको ऑफ कर दो, लगे ठीक ऑफ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि केमिस्ट्री को समझना है तो बहुत केमिस्ट्री आसान है, लेकिन आप आसान इसे बनाओगे तो आप कहोगे सर आसान कैसे हुआ केमिस्ट्री। तो एकदम दिमाग में बात याद कर लो कि प्रतिदिन आपको एक एक टॉपिक क्लियर करना है। जैसे आज हम बैलेंसी कर लिए, आज क्या कर लिए हम लोग, बैलेंसी क्लियर कर लिए। बोलो आज बढ़िया से बैलेंसी कर लेते हैं, एक दिन में पूरा बैलेंसी हो गया यार। फिर क्या करना है, सेकंड टॉपिक, क्या कौन सा ऐसा चीज करने जिसे हमें केमिस्ट्री आ जाए, यही ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आपको सिंबल याद कर लेना। कहां तक कम से कम सिंबल याद करना है, कम से कम 1 से लेके आपको 50 तक तो सिंबल याद रहनी चाहिए। यूजुअली वो सिंबल हमारे हैं जो भी काम के आते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं हमारे नन्हे प्यारे गोपालों से तो देखिए सब बता देंगे। खड़ा हो जाइए, एक से एक पढ़ने वाला है, आप खड़ा हो जाए। बोलो एक क्या है बताओ जो हम लिखे हुए हैं, पारा का बोलो, पारा का क्या होता है सिंबल, लेकिन याद नहीं। आप बोलिए पारा का सिंबल क्या होता है, सचिन कुमार, जी देखो इन्हें याद है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आप बोलो कि सर इक्याची का सिंबल है तो क्या बोलोगे, क्लोरीन का, ठीक है ना, बहुत अच्छा। आप खड़े हो जाओ, आप बोलो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, बहुत अच्छा। जिंक आप बताइए, बैठ जाओ सभी लोग, तुम खड़ा हो जाओ, ये बहुत पढ़ने वाला है, सोडियम का बताओ, है ना, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, सिट डाउन, मजा आ गया। आइए हम वापस आ जाते अपनी, यानी कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे सबको आता है ना। तो अब टॉपिक आ जाती है कि सिंबल अगर आपको अच्छे से आता तो और मजेदार वाला बात है ना। आई होप यही चीज सब खोजता था उस समय जब हम स्टार्टिंग में लाए थे, सर वीडियो ऑन नहीं कीजिएगा, नहीं बोलता था सर, तो ये वो चाहता था कि हमको सर मतलब शूट करें तो उसमें लाए, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतना लोडेड नहीं लेता था तो मैं इसे चालू नहीं करता था, क्योंकि कब कट जाए कौन नहीं जानता। तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको लिस्ट ऑफ रेडिकल्स याद रहनी चाहिए, लिस्ट ऑफ रेडिकल्स। अभी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो बता देता हूं। लिस्ट ऑफ रेडिकल्स में मान लीजिए CO3 है, अच्छा कोई बताएगा इसका क्या नाम है, कोई बच्चा आप लोगों में बोलिए, इसका नाम है कार्बोनेट। क्या आप लोगों में कोई है जो कमेंट में बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होता है, कोई भी बच्चा जल्दी बताइए। एजिडेट, हमारा बच्चा ही बता दिया, आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो एक वो रेडिकल से, जैसे अगर कोई पूछेगा लेड का, पीबी का क्या होता है वैलेंसी, तो क्या बताओ, पीबी का वैलेंसी क्या होता है, तो क्या बताओ, 2+ होता है, क्या होता है, तो ये एक दिन करके आप कर लो। बटम एक दवा है सर, मेडिसिन है, अगर केमिस्ट्री को चाहते हो कि आप फील करो तो भैया ये आपको मेडिसिन का काम करेगा। और मजेदार सबसे बड़ी बात है, देखिए तो मैंने वैलेंसी कर लिया, सिंबल कर लिया, लिस्ट ऑफ रेडिकल्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद तब जाके आप समझो कि सर कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में हम जानना है, और केमिकल इक्वेशन, और सबसे बड़ी बात कि आपको एक दिन करके आपको सीखना पड़ेगा, क्या एक दिन आपको सीखना पड़ेगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। क्या सीखना पड़ेगा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, वो भी ठीक है। और अगर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आता तो मैं लिस्टेड वीडियो बना हुआ, पार्टिकुलर एक वीडियो बनाया हूं बैलेंसिंग इक्वेशन पर, बढ़िया से वो आज पब्लिश हो जाएगा। वो मैं आज देख रहा था, उसको मैं एडिट कर रहा था कि बहुत जरूरी है, एकदम लाइन बाय लाइन आपको जरूरी है। उसके बाद जब ये सीख लीजिएगा तब लास्ट में जो आज पढ़ा रहे थे ना वो टॉपिक आज मुझे कवर करनी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब जाके पढ़ो आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद केमिस्ट्री का आप हीरो बन जाओगे, ठीक है, केमिस्ट्री का हीरो बन जाओगे। तो क्या आप सारे टॉपिक अपने बुक्स में कॉपी में लिख लिए, और कैसा लगा मेरे वीडियोस देखने के बाद, इन बच्चों को देखने के बाद, क्या आप भी वैसा सीखना चाहते तो जुड़े मेरे चैनल से, और सर बेल के आइकन को मारो, कुछ को दबा दो, फोड़ दो, एकदम सब्सक्राइब करो ताकि मजा आए आपके साथ। मैं हर दिन ये वीडियो अपलोड करता हूं, ओके।